और वो है स्वदेश ऑन द गो। और इसके ताज़ा एपिसोड में हमने बात की है वाटेक वाबाग के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव मित्तल से। कंपनी के सफ़र के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे शुरुआत से इस कंपनी ने कई अहम फैसले लिए, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट ना सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे लाइट बैलेंस शीट वाली कंपनी जो है वो भी ये बन चुकी है। सुनिएगा। It's very amazing क्योंकि very rarely you can talk about someone who's gone ahead and done a rare reverse acquisition, right? आपने आप ही के global parent को buy out कर दिया था और I believe you did that in 2007. 2007. Okay, 2007. How could you do it? What led you to do this? 2005 में हमने पहले इंडियन सब्सिडी को टेक ओवर किया और जब इंडियन सब्सिडी को टेक ओवर किया तो ऑलमोस्ट आप एक अनाथ बच्चे हो गए आप, क्योंकि पेरेंट चला गया आपका। तो तब आप महसूस हुआ कि क्या आप मिस कर रहे हैं, एक ब्रांड मिस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिस कर रहे हैं, पेरेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट मिस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस मैन पावर मिस कर रहे हैं। और जब सीमेंस ने वाबाग ग्लोबल लिया 2005 में और उन्होंने डिसाइड किया कि वाबाग को डिसइन्वेस्ट किया जाए 2007 में, हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखी उसमें कि ये री इंटीग्रेट कर सकें हम ग्रुप को, जो हम अलग हो गए थे ग्रुप से, उसको फिर से एक कर सकें। तो वो भावना से, और ये सब ओवरनाइट अगर हम एक्वायर कर लें अपना अर्स्टवाइल पेरेंट, सब कुछ वापस आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैन पावर आ जाएगा, मार्केट आ जाएगी। तो इसी सोचते हुए हमने ये किया। दो हमारा साइज बहुत छोटा था और अपनी पेरेंट को एक्वायर करने के लिए ना ही पैसे चाहिए थे, करेज चाहिए था। Exactly. तो वो समहाउ भगवान ने हमें दिया करेज और हमारे बोर्ड ने हमको सपोर्ट किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने 2007 में एक हिस्टोरिकल इवेंट किया जो एक डॉटर कंपनी ने अपनी मदर कंपनी को एक्वायर किया। Very rightly put it, very beautifully put it. But आपने सिर्फ acquire, you went ahead and acquired the parent company. Not just that, आपने वहाँ से the way you build your company, that now you are a global company, a force to reckon with when you talk about water management. It's a very rare business and you are among the top global companies. या टॉप 3। Top 3. How? And what has led you to be very differentiated player? देखिए, एक तो जब हमने पेरेंट को लिया, आपको जैसे बताया 125 हमारे पास ट्रेडमार्क और पेटेंट्स हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी वाइज वी वर कंप्लीट, हम पूरी कंपनी थे। ब्रांड 100 साल पुराना, हम लोग अपना सेंटरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मार्केट एक्सेप्टेंस ऑफ वाबाग वाज वेरी मच देयर एंड वी एज इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग। और हमारा बिलीव था ये सेक्टर में कि इट हैज़ अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल है इसको ग्रोथ का। तो हमने अपना बिलीव, पैशन और हार्डवर्क सब साथ में डाला और लग गए काम पे। भगवान की आशीर्वाद रहा हम पे कि जो कुछ किया अच्छा हुआ और आस्ते आस्ते बिजनेस बढ़ा। आज अगर आप एज अ प्राइवेट ऑपरेटर देखें, एज अ डीसैलिनेशन कंपनी देखें, सब हम टॉप 3 ग्लोबली में। हम सिर्फ अपने लिए प्राउड नहीं है, सिर्फ वाबाग के लिए प्राउड नहीं है, बट हम अपनी देश के लिए प्राउड हैं कि फर्स्ट टाइम एक इंडियन कंपनी ग्लोबल मैप पे आ जाती है वाटर सेक्टर में। इसमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है और इससे साहस मिलता है कि और कुछ बड़ा करें। Absolutely. And जैसे आपने कहा कि आप एक इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल मैप में फीचर करते हैं, तो हम आपके ग्लोबल ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज यू हैव प्रेजेंस इन वेरियस हाँ ज्योग्राफी। जी।
You have presence in Middle East, हाँ जी, in Africa, in Europe. Europe as well, साउथ ईस्ट एशिया। Southeast Asia as well. So, how does your revenue mix look like right now? हमारा रेवेन्यू मिक्स आज भी प्रिडोमिनेंटली इंडिया है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 3 क्लस्टर में बट गया है। एक इंडिया क्लस्टर विच इज़ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया इंक्लूडेड फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, एवरीथिंग। देन वी हैव मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, जो हमारी पूरी मिडिल ईस्ट अरबी देश हैं, जो जीसीसी कंट्रीज, एंड Africa, both North Africa and the Sub-Sahara Africa. And the last, which is a legacy business we bought from Siemens से जो खरीदा था, ये 3 क्लस्टर हैं। तो इंडिया ऑलमोस्ट 70%, 65 से 70% इंडिया में होता है, 10% यूरोप में होता है, और 20% के पास आज जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं जो पोटेंशियल है आज मिडिल ईस्ट अफ्रीका का, ये ओनली टाइम की बात है कि 2-4 सालों में मिडिल ईस्ट अफ्रीका भी 40 से 50% देगा हमें। So, your revenue mix will change, which Will means you will also become 50-50. ऑलमोस्ट Almost. मिडिल ईस्ट अफ्रीका हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया से compete करेगा, और उधर बिजनेस तकरीबन जितना हम इंडिया में करते हैं उतना करीब करीब कर लेगा।